श्री वारा पुराण 44वां अध्याय। जामदग्नि ने द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते, इसी प्रकार मनुष्य परशुराम द्वादशी का व्रत साधक वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पूर्वक नियमानुसार संकल्प कर विधि के साथ मृतिका लगाकर स्नान करे और फिर देवालय में जाए। व्रती पुरुष को भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि के अवतार परशुराम की ओम जामदग्न्याय नमः से चरण, ओम सबधारिणे नमः से उदर, ओम मधुसूदनाय नमः से कटि प्रदेश, ओम श्रीवत्सधारिणे नमः से जंगा, ओम शत्रांतकाय नमः से भुजाओं, ओम शितिकंठाय नमः से केहुनी, ओम पांजन्याय नमः से शंख, ओम सुदर्शनाय नमः से चक्र, ओम ब्रह्मांडधारिणे नमः से शिरोदेश की पूजा करे। इसके बाद पहले की तरह सामने एक कलश स्थापित करे। उसके ऊपर भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित कर पूर्वोक्त नियमानुसार 2 वस्त्रों से उसे आच्छादित करे। कलश पर बांस के बने पात्र में परशुराम जी की आकृति वाली सुवर्ण की प्रतिमा स्थापित करे। प्रतिमा के दाहिने हाथ में फरसा धारण कराए, फिर उसकी पुष्प, चंदन एवं अर्घ आदि उपचारों से पूजा करे। भगवान के सामने श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूरी रात जागरण करे। प्रातः काल सूर्योदय होने पर स्वच्छ वेला में वह प्रतिमा ब्राह्मण को दे दे। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। प्राचीन समय की बात है, वीरसेन नाम के एक पराक्रमी तथा भाग्यशाली राजा थे, जो पुत्र प्राप्ति के लिए तीव्र तपस्या कर रहे थे। महर्षि याज्ञवल्क्य का आश्रम वहां से निकट ही था, अतः एक दिन वह उन्हें देखने आए। उन तेजस्वी ऋषि को पास आते देखकर राजा वीरसेन हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनका विधिवत स्वागत किया। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य मुनि ने पूछा, धर्मज्ञ राजन, तुम्हारे तप करने का क्या प्रयोजन है? तुम कौन सा कार्य करना चाहते हो? राजा वीरसेन ने कहा, महर्षि, मैं पुत्रहीन हूँ, मुझे कोई संतान नहीं है। द्विजवर, इस कारण तपस्या द्वारा अपने शरीर को मैं सुखाना चाहता हूँ। याज्ञवल्क्य जी बोले, राजन, तपस्या में बड़ा क्लेश उठाना पड़ता है, अतः तुम यह विचार छोड़ दो। मैं तुम्हें अत्यंत सरल उपाय बताता हूँ, उसे करने से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त हो जाएगा। फिर उन्होंने उस यशस्वी राजा को इस वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में होने वाला यही परशुराम द्वादशी व्रत बतलाया। पुत्र की अभिलाषा रखने वाले राजा वीरसेन ने भी पूर्ण विधि के साथ यह व्रत संपन्न किया। फलस्वरूप उन्हें राजा नल जैसा परम धार्मिक पुत्र प्राप्त हुआ। जिन पुण्य श्लोक राजा की कीर्ति अब तक संसार में गाई जाती है, यह तो इस व्रत के फल का प्रासंगिक उल्लेख मात्र हुआ। वस्तुतः जो यह व्रत करता है उसे सुपुत्र तथा जीवन भर विद्या, श्री और कांति सब सुलभ हो जाती है, और परलोक में उसे जो सुख होता है वह कहता हूँ, सुनो। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति एक कल्प तक अप्सराओं के साथ आनंद करते हुए ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं। फिर जब पुनः सृष्टि आरंभ होती है तब वे चक्रवर्ती राजा होते हैं और 30,000 वर्षों की उन्हें लंबी आयु प्राप्त होती है।